नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम देखेंगे त्रिविमीय ज्यामिति 3D के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक आयताकार समांतर षटफलक है, शीर्ष का है एक, शीर्ष का है मूल बिंदु पर, ठीक है। और इसकी भुजाओं की लंबाइयाँ दे रखी है, एक्स एक्स के अकॉर्डिंग अनुदिश दे रखी है 3, वाई एक्सेस पे 4 और जेड एक्सेस पे 5, ठीक है। एक शीर्ष पी दे रखा है हमें क्या, 3,4,5, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, विकर्ण ओपी तथा जेड एक्स के समांतर एक भुजा, जो ये समांतर षटफलक है इसकी एक भुजा लेनी है जो क्या हो, जेड एक्स के समांतर हो, ओ अथवा पी से होकर नहीं जाती हो, उनके बीच की हमें क्या पूछ रखी है, न्यूनतम दूरी पूछ रखी है। तो न्यूनतम दूरी के लिए हम क्या करेंगे, पहले ओपी रेखा निकाल लेंगे। ओपी निकालने के लिए हमें ओ हमारे पास बड़ा है, पी हमारे पास है, 2 पॉइंट हैं, तो रेखा के क्या निकाल लेंगे, दिक अनुपात निकाल लेंगे। तो दिक अनुपात हमारे क्या हो जाएंगे, 3, 4 और 5। जैसे दिक अनुपात है, पॉइंट पता है, रेखा क्या हो जाएगी, x-0/3, y-0/z-0, पहली रेखा तो आ गई। अब हमें एक और रेखा चाहिए जो इसकी क्या होगी, भुजा होगी, और वो क्या होगी, जेड एक्स के समांतर होगी। तो जेड एक्स के समांतर समांतर होते ही उस भुजा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, 0, 0, 1। क्यों, क्योंकि जेड एक्स का दिक् अनुपात क्या होते हैं, 0, 0, 1। समांतर हैं तो दिक् अनुपात नहीं बदलेंगे। तो उस रेखा के हमारे पास क्या आ गए, दिक् अनुपात। अब हमें क्या चाहिए, उस रेखा पे एक पॉइंट चाहिए, फिर उस रेखा की क्या आ जाएगी, समीकरण। समीकरण आते ही दो रेखाओं के बीच की क्या निकाल लेंगे, न्यूनतम दूरी निकाल लेंगे। तो न्यूनतम दूरी में हमें क्या काम आएगा, a1। a1 हमारा क्या हो जाएगा, इसको रेखा अगर 1 मान रहे हैं, इसको L1 मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0i कैप, 0j कैप और 0k कैप। P1 हमारा क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। इसी प्रकार दूसरी रेखा के दिक् अनुपात आ गए, यहाँ पे लिख लेते हैं। B1 हमने क्या लिखा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। दूसरी रेखा L2 रेखा के हमारे पास क्या आ गए, दिक् अनुपात। दिक् अनुपात आते ही हमारा क्या आ जाएगा, B2 सदिश। B2 सदिश हमारा क्या आ जाएगा, 0i कैप 0j कैप प्लस हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, L2 पे एक कोई पॉइंट चाहिए। पॉइंट के लिए हमें पहले क्या समझना पड़ेगा, उस हमें बनाना पड़ेगा क्या, आयताकार समांतर षटफलक, ठीक है। तो बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बन पाता है क्या हमसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और इधर से एक रेखा आएगी, इसको बनिए, तो ये रेखा दोबारा यहाँ से ये रेखा आएगी, और इधर से ये पैरेलल आके इसको यहाँ मिल जाएगी, और ये कुछ हद तक ठीक ठाक बन गया, ठीक है। तो ये हमारी एक्स एक्सेस है, ये वाई जेड, ये जेड है। एक्सेस के अनुदिश इसने ये दूरी क्या दे रखी है, 3, ये हमें दे रखी है 4, ये दूरी दे रखी है हमें 5। इसका एक शीर्ष मूल बिंदु ओ पे आ गया। अब पी पॉइंट क्या दे रखा है हमें, 3,4,5। तो हमें पता है ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा पी हो जाएगा। अब ओ पी विकिरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब जेड एक्स की हमें क्या देखनी है, ये हमारी जेड है, इसके समांतर भुजाएं देखनी है। तो इसके समांतर भुजाएं कौन कौन सी है हमारे पास, ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, और ये एक भुजा जेड एक्स पे ही है, तो वो भी इसके समांतर मानी जाएगी। तो 4 भुजाएं इसके समांतर है। लेकिन क्वेश्चन वाले ने हमें क्या बोला है, ओ से नहीं गुजरनी चाहिए, तो ये ऑप्शन कैंसिल। पी से नहीं गुजरनी चाहिए, तो ये ऑप्शन कैंसिल। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचे, 2। तो इनमें से कोई भी उठा लो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब रेखा के क्या आ चुके हैं, दिक् अनुपात। मान लो ये वाली हमने ले ली, ठीक है। तो ये वाली हमने ले ली, या चाहे ये ले लो। अब रेखा जैसे ये ले ली, इसके दिक् अनुपात आ चुके हैं। अब इन पे हमें क्या चाहिए, पॉइंट। तो ये रेखा क्या जा रही है, 2 पॉइंट से। इनमें से जैसे ये पॉइंट निकालना हो, तो ये किस पे है, एक्स पे। तो वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0। इसी प्रकार ये पॉइंट किस में है, एक्स जेड तल में। तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, एक्स की जगह 3 आ जाएगा, और वाई जेड की जगह 5 आ जाएगा। तो इनमें से कोई भी हम पॉइंट ले लो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो रेखा के दिक् अनुपात हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं। हम ले लेते हैं, ये वो समांतर रेखा है, दिक् अनुपात ऑलरेडी आ चुके हैं, और इस बिंदु से इसको क्या करा देते हैं, पास करा देते हैं। जैसे ही x-3/0, y-0/0 और z-0/0। तो ये रेखा हमारी क्या आ गई, L2। L2 रेखा आते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, A2 आ गया हमारा, क्या आ गया, 3i कैप
प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। इसी प्रकार हमारा B2 पहले ही आ चुका था और प्लस 1 के कैप। पहली रेखा के लिए हमारा A1 आ चुका था और हमने क्या निकाल रखा था B1 हमारा क्या था 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5 के कैप। तो अब हमें क्या चाहिएगा B1 क्रॉस B2 चाहिएगा, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। B1 की जगह क्या आ जाएगा 3 4 5 आ जाएगा, यहाँ 0 0 1 आ जाएगा। अब क्या करते हैं 1 के अलोंग खोल देते हैं, तो 1 इंटू 4i कैप माइनस 3j कैप। तो ये हमारा क्या आ गया 4i कैप माइनस 3j कैप। A1 माइनस A2 हमारा क्या हो जाएगा A1 माइनस A2 हो जाएगा हमारा 3 माइनस का 3i कैप। B1 और क्रॉस B2 के अगर मापांक की ज़रूरत पड़ी तो क्या हो जाएगा हमारा 16 प्लस 9 25, तो क्या हो जाएगा 5। अब न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या आ जाएगा A1 माइनस A2 का डॉट प्रोडक्ट करने B1 क्रॉस B2 के साथ, और नीचे इसका क्या आएगा मापांक आएगा। जैसे ही इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, तो क्या आने वाला है माइनस का 12, जे का तो कोई है नहीं कोफिशिएंट 0 बन जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 5। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा 12/5। अब आप चाहो तो आप चाहे ये पॉइंट भी लेके देख लेते तो भी क्या आता सेम आता। ये पॉइंट लेते तो हमारा सिर्फ क्या बदलता A2 बदलता। तो उस केस में हमारा A2 क्या हो जाता हमारा A2 आ जाता 3i कैप प्लस 5 के कैप। क्या था 3i कैप प्लस 5 के कैप। तो देखो कहाँ डिफरेंस आता, तो हमारा A1 माइनस A2 क्या हो जाता माइनस का 3i कैप माइनस 5 का के कैप। जैसे इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इसमें के का कोफिशिएंट क्या है 0, तो अगेन क्या आता सेम आंसर आता। इसी प्रकार अगर आप ये भी लाइन ले लेते भुजा ले लेते तो भी आंसर सेम ही आना था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है एक चतुर्भुज दे रखा है जिसके शीर्ष ABCD दे रखे हैं। इसका क्या पूछ रखा है क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा AC क्रॉस BD का मापांक, और क्या लगा देंगे 1/2, जहाँ पे AC और BD इसके क्या है विकर्ण। तो एक क्योंकि हमने विकर्ण निकाल लेंगे है ना, तो AC निकाल लेते हैं। AC हमारा क्या आ जाएगा, AC से पहले हम क्या करते हैं ABCD के स्थिति सदिश लिख लेते हैं। तो हमारा A का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इसी प्रकार B का स्थिति सदिश हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5 का k कैप। C का स्थिति सदिश क्या आ जाएगा माइनस का 2i कैप माइनस 3 का j कैप प्लस 5 k कैप। और D का क्या आ जाएगा i कैप माइनस 6j कैप माइनस 7 k कैप। जैसे ये आ गए हमारे पास क्या आ जाएगा AC विकर्ण निकालना है हमें AC, तो क्या आ जाएगा C का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4i कैप माइनस का 4j कैप प्लस 4k कैप। इसी प्रकार हम दूसरा विकर्ण निकाल लेते हैं BD, जो क्या हो जाएगा D माइनस B हो जाएगा, D माइनस B हो जाएगा, तो ये 0i कैप हो जाएगा माइनस का 8j कैप हो जाएगा और माइनस का 12k कैप हो जाएगा। अब हमें इनका क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट। हम क्या कर लेते हैं इनका AC और BD जो विकर्ण है इनका हम कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। AC से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 4 और BD से क्या आ जाएगा 0 माइनस का 8 और माइनस का 12। तो आई कैप के अलोंग देखते हैं, तो ये 12 चौका 48 प्लस 36 है ना, 8 चौका 32, ये 12 चौका 48 है ना, 12 चौका ये बनेगा हमारा 12 इंटू 4 48 और प्लस का 32 माइनस जे कैप इंटू क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 48 12 चौका 48 और 0 प्लस के कैप के लॉन्ग क्या हो जाएगा हमारा 32 आ जाएगा। अब जैसे ही इसका निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। इसका हम क्या निकाल लेंगे मापांक निकाल लेंगे। मापांक निकालोगे मापांक आएगा अंडर द रूट में 9728 बार। जैसे ही 1/2 करेंगे इसको सोल्व कर लेंगे और हमारा 8 अंडर द रूट 38 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन में सब कुछ हमें दे रखा है और हमें क्या करना है इसको सोल्व करना है ना। तो समांतर चतुर्भुज था चतुर्भुज था, तो हमने क्या किया उसके विकर्ण निकाल लिए, विकर्ण से उसका क्या निकाल लिया क्षेत्रफल निकाल लिया। विकर्ण निकालने के लिए हमने उसके स्थिति सदिश निकाल लिए, चारों पॉइंट के स्थिति सदिश से हमने क्या निकाल लिए विकर्ण, विकर्ण करके क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया, क्रॉस प्रोडक्ट से हमारा उसका क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया।
अब देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दो रेखाएं दे रखी हैं और क्या पूछ रखा है, न्यूनतम दूरी। ये मान लेते हैं कौन सी रेखा है, L1, ये मान लेते हैं L2। तो L1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 4i कैप माइनस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप। इसी प्रकार L2 से A2 क्या आ जाएगा, i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो A1 माइनस A2 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 7k कैप। तो हमारा A1 माइनस A2 निकल के आ गया। अब हमें क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2 भी चाहिएगा, तो B1 निकाल लेते हैं, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। दूसरा B2 हमारा आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, आई कैप ए कैप के कैप। B1 से हमारे क्या आ जाएगा 4i3 आ जाएगा और B2 से क्या आ जाएगा 342। तो आई कैप के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 10 माइनस 12 तो माइनस का 2। जे कैप में क्या आ जाएगा 8 माइनस 9 तो माइनस का 1। के कैप के साथ कितना आ जाएगा 16 माइनस 15 तो 1। ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे अब, मापांक। मापांक क्या हो जाएगा अंडर द रूट 4 प्लस 1 प्लस 1। कितना आ गया मापांक रूट 6। तो सारी चीज़ें आ चुकी हैं, हमें क्या करना है फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, तो फॉर्मूले में रख देते हैं। तो दूरी क्या आ जाएगी, इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा किसके साथ, A1 माइनस A2 के साथ। तो 3 माइनस 5 और माइनस 7 के कैप के साथ। इसके साथ जैसे ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा, माइनस का 5 आएगा, माइनस का 7 आएगा डिवाइड में रूट 6 आ जाएगा। पूरे का मापांक है, ये बन जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 6। इसको क्या लिख देंगे 3 इंटू 6 नीचे रूट 6, ये कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा रूट 6 बन जाएगा। तो 3 रूट 6 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, डायरेक्ट हमें फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी थी और हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समुच्चय ऐसा है जिसमें क्या है लेमडा के मानों का समुच्चय है, ठीक है, जिसके लिए ये दो रेखाएं इनके बीच की न्यूनतम दूरी 13 है। तो वो पहले जो किया था सेम वही क्वेश्चन है। ये रेखा L1 मान लेते हैं और ये रेखा L2 मान लेते हैं। तो L1 के लिए हमारा क्या आ जाएगा, A1 सदिश आ जाएगा जो कि लेमडा आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप आ जाएगा। इसी प्रकार A2 सदिश हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का लेमडा आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 6k कैप आ जाएगा। जैसे ही A1 A2 आए हम क्या निकाल लेंगे, A1 सदिश माइनस A2 सदिश, जो कि हो जाएगा 2 लेमडा आई कैप प्लस 3j कैप माइनस का 12k कैप आ गया। अब निकाल लेते हैं B1 सदिश क्या हो जाएगा 0 आई कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। इसी प्रकार B2 सदिश आ जाएगा 3 आई कैप माइनस का 4j कैप प्लस 0k कैप। अब इनका क्या कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 4 1 आ जाएगा, 3 माइनस 4 0 आ जाएगा। जैसे इसको सोल्व करेंगे यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 12k कैप। अब क्या निकाल लेते हैं, दूरी निकाल लेते हैं। दूरी में क्या आ जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, A1 माइनस A2 के साथ। तो A1 माइनस A2 क्या था 2 लेमडा आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 12k कैप। तो जैसे ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्या बन जाएगा 8 लेमडा प्लस 9 प्लस 144 बन जाएगा। नीचे हमारा क्या बन जाएगा अंडर द रूट में इसका मापांक, तो 16 प्लस 9 प्लस 144, ये हमारा कितना बन जाएगा, ये रूट 13 का 13 आंसर आ जाएगा, 169 बनेगा। यहाँ से हमारा क्या बन गया 8 लेमडा प्लस 153/13। अब इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखी है 13, तो बराबर क्या कर देंगे 13 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, जैसे ही मोड खुलेगा 8 लेमडा प्लस 150 बराबर क्या आएगा 1 प्लस माइनस 169। तो यहाँ से लेमडा की दो वैल्यू आएंगी, पहली वैल्यू तो क्या आएगी 8 लेमडा बराबर 169 माइनस 153, तो हमारा बच गया कितना 16। तो लेमडा बराबर 2 आ जाएगी। दूसरी बार जैसे ही हम
माइनस का लेंगे तो माइनस का 169 और माइनस का 153, ये हमारा बनेगा कितना, माइनस का 322, 8 से डिवाइड होगा, ये बचेगा माइनस 161/4। तो ये हमारी आ गई 2 लेमडा की वैल्यूज। क्वेश्चन वाले ने हमें क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन वाले ने पूछा इनके समेशन करके मापांक लेना है और फिर 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले समेशन करना है, उसके बाद मापांक लेना है। जो मापांक है वो क्या है, समेशन के बाहर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका समेशन। तो समेशन क्या आ जाएगा, 2 माइनस 161/4। तो ये हमारा बच जाएगा 8, इसमें से माइनस करेंगे तो 153/4 बच जाएगा माइनस का। जैसे इसका मापांक लेंगे तो 153/4 हो जाएगा। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 153 इंटू 2, आंसर आ जाएगा 306। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 306। तो यहाँ पे हमें जैसे ही मापांक हटाएंगे क्या लेना है, प्लस माइनस, जिससे लेमडा की क्या आएंगी, 2 वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 रेखाएं दे रखी हैं और क्या बोल रहा है, प्रतिच्छेद करती हैं। तो प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करा देते हैं। माइनस का 3 z-3/अल्फा, ये हमारी क्या है, रेखा L1। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या गुस्सा हुआ है, -y। तो पहले इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर माइनस कॉमन लेंगे तो नीचे 3 से ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, y-2/3 बन जाएगा और ये z-3/अल्फा चल रहा है। इसके बराबर क्या लेते हैं, लेमडा लेते हैं। लेमडा रहते ही L1 पे हमें क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा प्लस 2, अल्फा लेमडा प्लस 3। इसी प्रकार रेखा दूसरी ले लेते हैं तो x-4/5 बराबर y-1/2 और z बराबर बटा बीटा। इसके बराबर क्या लेते हैं, म्यू। म्यू लेते हैं, इस पे भी हमें क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट। एक क्या मिल जाएगा हमें, पॉइंट मिल जाएगा, 2 म्यू प्लस 1 और बीटा म्यू। अब हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट क्या है हमारे प्रतिच्छेदन बिंदु। तो हम मान लेंगे कि हमने क्या किया, L1 पे एक पॉइंट लिया और L2 पे एक पॉइंट लिया। बाद में हमने क्या बोल दिया, ये तो हमारे क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है। जैसे ही प्रतिच्छेद बिंदु होगा इनके x कोऑर्डिनेट आपस में बराबर हो जाएंगे, y कोऑर्डिनेट और आपस में, और ऐसे ही z कोऑर्डिनेट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर कर देते हैं। जैसे x कोऑर्डिनेट को बराबर किया, 2 लेमडा प्लस 1 बराबर क्या बन गया, 5 म्यू प्लस 4। यहाँ से क्या आ गया, 2 लेमडा माइनस 5 म्यू बराबर 3 आ गया। पहली इक्वेशन आ गई लेमडा और म्यू में। अब मैं इसको बराबर नहीं कर रहा अभी के लिए, क्यों, क्योंकि इसमें अल्फा बीटा घुसे हुए, हमें लेमडा म्यू में इक्वेशन चाहिए। तो अभी इसको बराबर कर देते हैं y कोऑर्डिनेट को। तो जैसे ही y कोऑर्डिनेट को करेंगे, यहाँ से हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। आ गई। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। जैसे ही सोल्व करेंगे हमारी यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगी। म्यू बराबर आएगा -1, लेमडा बराबर आएगा -1। अब हम क्या करते हैं, जेड कोऑर्डिनेट को बराबर कर देते हैं। जेड कोऑर्डिनेट क्या था हमारा, अल्फा लेमडा प्लस 3, जो कि बराबर किसके हो जाएगा, बीटा म्यू के। अब लेमडा और म्यू की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, -1 तो माइनस अल्फा 3 बराबर माइनस का बीटा। यहाँ से हमारे पास अल्फा बराबर क्या आ गया, 3 प्लस बीटा निकल के आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन वाला आगे क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है 8 अल्फा बीटा के न्यूनतम मान का परिणाम। परिणाम बोले तो मापांक लेना है और 8 अल्फा बीटा बोल रहा है। तो हम क्या करते हैं, 8 अल्फा बीटा को y ले लेते हैं। ठीक है, अब हम बीटा अल्फा को चाहे एलिमिनेट कर दो चाहे अल्फा को कर दो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू रख देते हैं। तो 8 बीटा अल्फा की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 3 प्लस बीटा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 24 बीटा प्लस 8 बीटा स्क्वायर बन जाएगा। 24 बीटा प्लस 8 बीटा स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, इसका न्यूनतम। तो ये अब हमारा क्या बन गया, एक तरीके से फलन। किसका फलन है ये, बीटा का। अब हमें इसका क्या चाहिए, न्यूनतम। तो न्यूनतम हमें पता है, क्या करेंगे, एफ डैश 0 कर देंगे। वहाँ से क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो एफ डैश क्या हो जाएगा, 16 बीटा प्लस 24 बराबर 0। तो यहाँ से हमारी बीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 3/2। तो ये वो वैल्यू है जिस पे ये क्या होगा, न्यूनतम। तो जैसे ही बीटा बराबर -3/2 आया तो अल्फा क्या आ जाएगा, बीटा प्लस 3। तो 3 - 3/2 क्या आ गया, प्लस का 3/2। हमें क्या चाहिए था, किसकी न्यूनतम वैल्यू, 8 अल्फा बीटा की। अब हमें पता चल गया इसकी न्यूनतम वैल्यू होगी अल्फा और बीटा की इन वैल्यू पे। तो 8 × 3/2
इंटू माइनस का 3/2, ये हमारे आ गई माइनस की 18। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा था, इसका परिणाम, तो ये मोड ले लेंगे तो 18 हमारा क्या आ जाएगा, इसका परिणाम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है जिसके दो शीर्ष इसने दे दिए। तीसरा शीर्ष क्या मान लेते हैं, XYZ मान लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है, इसका केंद्रक ये है। तो केंद्रक हमें पता है क्या होता है, तीनों के कोऑर्डिनेटों का सम बटा 3। तो हम निकाल लेते हैं केंद्रक। केंद्रक कैसे आएगा, एक कोऑर्डिनेट ये है, दूसरा क्या है 0 -2 -5 और तीसरा क्या है 2 4 6। तो एक केंद्रक हमारे हिसाब से क्या आ जाएगा, x + 0 + 2/3, y - 2 + 4/3 और z -5 + 6/3, जो कि हमें क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखा है, 2 1 और -1। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, x + 2/3 बराबर क्या आ जाएगा 2। तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बन गया हमारा, y + 2/3 जिसकी वैल्यू कितनी है 1। तो y बराबर क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार z + 1/3 बराबर -1, तो z बराबर क्या आ जाएगा -1। तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया, तीसरा शीर्ष आ गया जो कि हमें आगे काम आएगा। तो शीर्ष क्या आ गया हमारा, 4 1 और -4 आ गया। शीर्ष आ गया 4 1 और -4। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रही। आगे क्या बोल रहा है, इसने एक समतल दे रखा है, उसमें क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब क्या है इस शीर्ष का, अल्फा बीटा गामा। फिर इनकी वैल्यू पूछ रही है। कुल मिला के हमें क्या चाहिए, प्रतिबिंब चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ये कोई समतल है, ये हमारा शीर्ष है कौन सा, 4 1 और -4। इसको एक बार के लिए हम क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। और हम मान लेते हैं इसका प्रतिबिंब क्या है, D, जिसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, अल्फा बीटा गामा। समतल हमें क्या दे रखा है, समतल दे रखा है x + 2y + 4z बराबर 11, मतलब -11 बराबर 0 हमारा क्या है, समतल है। जैसे ही समतल दिया, यहाँ से समतल को देख के हम क्या बोल सकते हैं, इसके अभिलंब के दिक् अनुपात हम बोल सकते हैं। दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, 1 2 और 4 हो गए। अब हमारे पास CD दोनों पॉइंट हैं, तो हम क्या निकाल सकते हैं, CD के भी दिक् अनुपात निकाल सकते हैं। CD के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, कौन किसके दिक् अनुपात, रेखा CD ले लेते हैं। रेखा CD के दिक् अनुपात क्या आ जाएंगे, अल्फा -4 बीटा -1 और गामा +4। अब हमें पता है जो इसका अभिलंब है वो क्या होगा, पैरेलल होगा CD के, तो इनके दिक् अनुपात भी क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो अल्फा -4/1 बराबर बीटा -1/2 बराबर गामा +4/4। अब ये प्रतिबिंब का केस है, तो प्रतिबिंब के केस में हमें पता है ये किसके बराबर होता है, -2 इंटू ये पॉइंट किस में रख देंगे, समतल में। तो समतल में रखेंगे तो 4 + 2y तो 2 + 4z तो -16 -11। और नीचे क्या करते हैं, इसके दिक् अनुपातों के स्क्वायर करके उनका सम कर देते हैं। ऐसा ही करते हैं प्रतिबिंब के केस में, ये जो रेशियो होता है इसके बराबर होता है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये 4 2 6, 6 से 6 माइनस हो गया तो बच गया माइनस का 21, तो ऊपर बच गया 42, नीचे 21 बराबर क्या आ गया 2। जैसे ये आया बराबर 2, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 2 + 4 बराबर 6, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + 1 बराबर 5, गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 - 4 बराबर 4। अब हमारे पास क्या आ गई, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो अल्फा बराबर हमारा क्या आ गया 6, बीटा बराबर 5, गामा बराबर 4। हमें क्या चाहिए, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। तो ये हो जाएगा कितना, 6 पंजे 30 + 20 + 24 क्या आ जाएगा 74 आ जाएगा। तो 74C हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बिंदु P दे रखा है। आगे क्या बोल रहा है, बिंदुओं A, B और C से होकर जाने वाले समतल। तो इसका मतलब क्या है, एक समतल है जिसमें बिंदु कौन कौन है, A, B और C। तो समतल की हमें क्या निकालनी पड़ेगी, समीकरण डायरेक्ट हमें दे नहीं रखी। उस समतल में P का क्या निकाला इसने, प्रतिबिंब, जो कि क्या आया Q निकल के आया। ठीक है, तब हमें इसकी वैल्यू पूछ रही है। तो पीछे वाले से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इस बार हमें समतल की समीकरण नहीं दे रखी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले समतल निकालना पड़ेगा। अब देखो समतल के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। उस पर क्या मिल जाए, एक पॉइंट मिल जाए,
और हमें क्या मिल जाए, अभिलंब के दिक् अनुपात मिल जाए। मान लो अभिलंब के दिक् अनुपात आ गए ए बी सी, तो हमारा समतल हो जाता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो ये बी सी वैल्यू हो जाए और डी कहाँ से आ जाएगा, इस पॉइंट से संतुष्ट करा देंगे। तो पॉइंट तो हमें एक की जगह कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, तो पॉइंट की तो टेंशन खत्म। हमें क्या चाहिए, अभिलंब के दिक् अनुपात, मतलब इसके समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात। तो हम क्या करेंगे, एक सदिश ए बी निकाल लेंगे, एक सदिश ए सी निकाल लेंगे। अब हमें पता है ए बी सदिश और ए सी सदिश का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो भी समतल के क्या आएगा, लंबवत आएगा, मतलब पैरेलल होगा हमारे अभिलंब के। अगर ये हमारा अभिलंब है तो इसके क्या होगा, समांतर होगा, तो इसके दिक् अनुपात इसके दिक् अनुपात हो जाएंगे। तो कुल मिला के हमें ए बी और ए सी का क्या निकालना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो ए बी और ए सी निकालने से पहले हम क्या करते हैं, ए और बी के स्थिति सदिश निकाल लेते हैं। ए हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 0 के कैप, बी हमारा क्या हो जाएगा आई कैप 4j कैप प्लस के कैप, सी हमारा हो जाएगा 0 आई कैप प्लस 5j कैप प्लस के कैप। जैसी स्थिति सदिश आ गए हमारा ए बी सदिश आ जाएगा, बी सदिश माइनस ए सदिश, तो ये तो 0 आई कैप हो गया प्लस 2j कैप हो गया प्लस के कैप हो गया। इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, ए सी सदिश निकाल लेंगे। ए सी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का आई कैप और प्लस 3j कैप प्लस का के कैप आ जाएगा। अब हमें इनका क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अभिलंब के दिक् अनुपात। अभिलंब क्या होगा हमारा, ए बी क्रॉस ए सी के समांतर होगा। तो ए बी से हमारा क्या आ जाएगा, 0 2 1 माइनस 1 3 1। आई कैप के साथ क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1, माइनस जे कैप के साथ हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 1 प्लस के कैप के साथ क्या आ जाएगा, प्लस का 2। तो ए बी क्रॉस ए सी की अगर हम दिक् अनुपात की बात करें तो क्या आ गया, -1 2। तो ये भी हमारे किसके दिक् अनुपात हो जाएंगे, अभिलंब के। जैसे ही अभिलंब के दिक् अनुपात आए हमारा समतल निकल के आ गया प्लस डी बराबर 0, या फिर मैं क्या बोलूँ, एक्स प्लस वाई माइनस का 2z माइनस का डी बराबर 0 आ गया। अब इस पे इसको किसी भी पॉइंट से क्या करा देते हैं, संतुष्ट करा देते हैं। जैसे ए से संतुष्ट करा देते हैं क्योंकि ये इस समतल में है, तो जैसे ही 1,2,0 से संतुष्ट कराएंगे, ये बन गया 1 प्लस 2 माइनस 0 माइनस डी बराबर 0। डी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई। जैसे ही डी की वैल्यू आ गई हमारा फाइनली क्या निकल के आ गया, समतल निकल के आ गया। जैसे ही समतल आ गया, आगे की कहानी तो वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाई थी। हमें क्या करना है, सबसे पहले समतल लेना है। ये हमारा समतल हो गया, यहाँ पे ये बिंदु P हो गया। P बिंदु के कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखे हैं, 1 2 6 1 2 6, और इसका प्रतिबिंब हमें क्या दे रखा है, अल्फा बीटा गामा। आगे अब हम क्या करेंगे, PQ के दिक् अनुपात निकाल लेंगे। हमें पता है PQ क्या है, रेखा समांतर है अभिलंब के, तो इन दिक् अनुपातों का फिर क्या होगा, समानुपाती हो जाएंगे। n के ऑलरेडी हम दिक् अनुपात निकाल चुके हैं, कहाँ पे है, ये रहे -1 1 2। अब हमें क्या चाहिए, PQ के दिक् अनुपात। PQ के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, अल्फा -1 बीटा -2 गामा -6। तो जैसे ये दिक् अनुपात क्या होंगे, समानुपाती। तो अल्फा -1 बटा -1, या फिर दिक् अनुपात में हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से 1 1 -2 भी ले सकते हैं, तो हम 1 1 -2 ले लेते हैं। दिक् अनुपात है तो हम -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अनुपात है। तो ये बीटा -2 और गामा -6, बीटा -2 बटा 1 बराबर गामा -6 बटा -2। अब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा -2 इंटू समतल में क्या करना पड़ेगा, बिंदु P को रखना पड़ेगा। जैसे ही P को रखेंगे 1 + 2 -12 -3, नीचे क्या होगा, इसके दिक् अनुपातों के अपने स्क्वायर करना है और उनको ऐड करना है। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे यहाँ से 4 आ जाएगा। जैसे ही 4 आ गया, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, बीटा बराबर 6 आ जाएगा, गामा बराबर आ जाएगा -2। सारी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछ रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये हो गया हमारा 25, ये हो गया 36, ये हो गया 4। तो 40 + 25 65 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो डी हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दे रखा है, एक समतल दे रखा है जिसमें एक बिंदु दे दिया। ठीक है, इस बार समतल में
एक बिंदु दे दिया। आगे क्या बोल रहा है, ये जो हमारा समतल है, दो समतल और हैं, उनके क्या है, लंबवत है, और उस जो समतल है हमारा उसकी समीकरण भी ये बोल रहा है क्या है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस 97 बराबर 0 है। तो हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए। ठीक है, अब देखो समतल क्या है, हमारा जो समतल है वो इन दोनों समतलों के क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है। तो दोनों समतलों के परपेंडिकुलर है, तो इनके अभिलंब जो होंगे वो भी एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। जैसे ही इनके अभिलंब भी इनके क्या होंगे, लंबवत होंगे, हम इनके दिक् अनुपातों का क्या कर देंगे, गुणन 0 कर देंगे। जैसे पहला समतल जो हमारा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके दिक् अनुपात क्या है, अल्फा बीटा गामा। कहाँ से पता चला, ये अल्फा बीटा गामा क्या है, इसके अभिलंब के दिक् अनुपात। अब एक जो समतल जिसके परपेंडिकुलर है वो क्या है, जैसे पहला समतल है, इसके दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, अभिलंब के 2, 4 और 5। ये दोनों क्या है, लंबवत, समतल लंबवत, तो इनके अभिलंब भी लंबवत, लंबवत तो इनका गुणन 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 5 गामा बराबर 0। तो अल्फा बीटा गामा में पहली इक्वेशन निकल के आ गई। इसी प्रकार जो हमारा समतल है वो दूसरा समतल है जिसके अभिलंब के दिक् अनुपात क्या है, 3 - 2 3। इसके भी क्या है, लंबवत, तो लंबवत है तो अगेन इनका गुणन 0। तो 3 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 3 गामा बराबर 0। ये हमारी आ गई अल्फा बीटा गामा में दूसरी इक्वेशन। तीसरा हमें क्या बोल रहा है, इस पे ये बिंदु है, तो इस बिंदु से इसको क्या करा देते हैं, सेटिस्फाई, संतुष्ट करा देते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस का 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 5 गामा प्लस 97 बराबर 0 बन जाएगा। अब तीन इक्वेशन है, तीन या नॉन है, सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, बीटा आ जाएगा और गामा आ जाएगा। एक मेथड तो ये है कि इनको हम क्या करें, सोल्व करें। दूसरा मेथड क्या है, इन दोनों को यूज करके हम इनका क्या निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा गामा का अनुपात निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, देखो पहला क्या है हमारा, 2 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 5 गामा बराबर 0। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3 अल्फा माइनस का 2 बीटा प्लस का 3 गामा बराबर 0। हम क्या निकाल सकते हैं, इनका अनुपात। तो पहले में प्लस आएगा, दूसरे में क्या आएगा, माइनस, तीसरे में प्लस। ठीक है, अब देखो अल्फा के नीचे निकाल रहे हैं तो अल्फा वाले को भूल जाओ, बाकी दो को यूज करो। जैसे सारणिक में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं वैसे करते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से, तो क्या आ जाएगा 12। फिर क्या आएगा माइनस, फिर -2 का 5 से होगा तो क्या आएगा माइनस का 10। इसी प्रकार माइनस बीटा के नीचे अगर करेंगे तो हम क्या करेंगे, बीटा वाले को छोड़ दो, कौन से उठा लो, ये अल्फा वाले और गामा वाले। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आ गया 6, 3 का करेंगे तो 15, बीच में क्या आएगा माइनस। इसी प्रकार अगर गामा के लिए निकाल रहे हैं तो गामा वाले को छोड़ दो और इनको जैसे सारणिक में करते हैं, 2 का -2 से तो माइनस का 4 और -4 का 3 से तो 12। तो यहाँ से अल्फा के डिवाइड में कितना आ गया, 22 आ गया। बीटा के डिवाइड में ये माइनस का 9 आएगा, ऊपर से माइनस आके क्या बन जाएगा, प्लस का 9 बन जाएगा, और गामा के बटे 16। यहाँ अब इसको क्या मान लो, बराबर लेमडा। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 22 लेमडा, बीटा बराबर 9 लेमडा, गामा बराबर -6 लेमडा। अब हम क्या करेंगे, इस जो तीसरी इक्वेशन आई थी इसमें इनकी वैल्यू रख देंगे। जैसे ही इसमें वैल्यू रखेंगे हमारा क्या आ जाएगा, लेमडा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, लेमडा निकल के आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, माइनस का 2 अल्फा, तो माइनस का 44 लेमडा, फिर क्या आ जाएगा प्लस का 27 लेमडा, माइनस का 80 लेमडा प्लस 97 बराबर 0। जैसे ही सोल्व करेंगे लेमडा बराबर क्या आ जाएगा 1, लेमडा बराबर 1 आते ही अल्फा बराबर 22, बीटा बराबर 9, गामा बराबर -6। जैसे अल्फा बीटा गामा है, क्वेश्चन वाले ने क्या पूछ रखा था, इनका सम। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 22 + 9 - 6 बराबर क्या आ जाएगा 22। अच्छा, गामा बराबर क्या आएगा 16 आएगा ना, ये 16 था यहाँ, तो यहाँ 16 आएगा, तो ये 16 आएगा, ये 16। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक मेथड है निकालने का, है ना। दोनों मेथड से कर सकते हो। पहले मेथड से जाओगे थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल होगी, दूसरा मेथड हमारे लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन हमें क्या दे रखे हैं, समतलों। तो क्या दे रखे हैं, 2 समतल दे रखे हैं।
देखें ये क्या बोला, इनकी प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल। तो सबसे पहले दो समतल हैं, मान लो समतल S1 और S2, इनके प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल की समीकरण क्या होती है, S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0, या चाहे S2 प्लस लेमडा S1 बराबर 0 ले लो। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, वो समतल निकाल लेते हैं जो इनके प्रतिच्छेदन से जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, S1 की जगह ये पूरी समीकरण उठा के लिख देंगे, प्लस लेमडा इंटू S2 की जगह क्या आ जाएगा, -4x माइनस 3y प्लस का 5z प्लस 9 बराबर 0। ये अब हमारा क्या आ गया, समतल, लेकिन इसमें हमें क्या फंसा हुआ है, लेमडा। तो लेमडा के लिए इसने आगे कोई न कोई कंडीशन हमें दे रखी होगी, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसमें x के कोफिशिएंट एक जगह कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 आएगा, उधर से 4 लेमडा क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। माइनस वाई कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 3 लेमडा आ जाएगा। इसी प्रकार z अगर बाहर ले लेंगे तो 1 प्लस 5 लेमडा आ जाएगा, और प्लस 9 लेमडा माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा समतल। अब आगे क्या दे रखा है, इस रेखा के क्या है, समांतर। हमारा जो समतल है, कोई रेखा दे रखी है, उसके क्या है, समांतर। अगर समतल क्या है हमारा, रेखा के समांतर, तो जो समतल का विलंब होगा वो रेखा के क्या हो जाएगा, लंबवत। और ये किसके दिक् अनुपात होते हैं, अभिलंब के। तो अभिलंब के दिक् अनुपात हमारे पास हैं, रेखा के दिक् अनुपात हमारे पास हैं, दोनों आपस में लंबवत हैं, दोनों का गुणन क्या कर देंगे, 0। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे अभिलंब के दिक् अनुपात। तो हमारे अभिलंब के दिक् अनुपात क्या है, 2 प्लस 4 लेमडा -1 माइनस 3 लेमडा 1 प्लस 5 लेमडा। हमारी रेखा के दिक् अनुपात क्या है, माइनस का 2, 4 और 5। हमें पता चल गया रेखा हमारे समतल के समांतर थी, तो अभिलंब के क्या हो जाएगी, लंबवत आ जाएगी। लंबवत होते ही इनका गुणन 0। तो -2 इंटू 2 प्लस 4 लेमडा प्लस 4 इंटू -1 माइनस 3 लेमडा प्लस 5 इंटू 1 प्लस 5 लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही इसको 0 करेंगे, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका, लेमडा। जैसे ही लेमडा आ गया, हमारा क्या आ जाएगा, समतल आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं आगे हमें क्या पूछ रखा है। ये बोल रहा है कि उस समतल की समीकरण ये है। तो कुल मिला के हमें समीकरण को सोल्व करना है और इस रूप में लाना है। इस रूप में मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। फिर हम तुलना करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएंगी, फिर उनका समेशन कर देंगे। तो इसमें क्या करते हैं, लेमडा की वैल्यू रख देते हैं। जैसे ही लेमडा बराबर क्या रखेंगे, लेमडा बराबर 3/5 रख देते हैं। तो 2 प्लस 4 लेमडा है ना। तो हमारा क्या था, 2 प्लस 4 लेमडा, ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस 12/5 बोले तो 22/5 बन जाएगा। इसी प्रकार 1 प्लस 3 लेमडा हमारा क्या बन जाएगा, 1 प्लस 9/5, ये बन जाएगा हमारा 14/5। और 1 प्लस 5 लेमडा, ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 15/5, ये बन जाएगा हमारा 20/5 बन जाएगा। तो अब हमारे समतल क्या हो जाएगा, हमारा समतल क्या था, ये इसमें 2 प्लस 1 लेमडा, वो सॉरी 2 प्लस 4 लेमडा, 1 प्लस 3 लेमडा, 1 प्लस 5 लेमडा की वैल्यू रख देते हैं। जैसे ही वैल्यू रखेंगे, हमारा समतल आएगा 22/5 का x माइनस का 14/5 y प्लस 20/5 z आ जाएगा। अब देखो उसके आगे क्या था, 9 लेमडा माइनस 3, 9 लेमडा बोले तो 3/5 माइनस 3, तो 27/5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 12/5। तो हमारे पास प्लस में क्या आ गया, 12/5 बराबर 0। तो 5 सब में कट जाएगा, जैसे ही कटेगा प्लस 12 बराबर 0। अभी भी हमारा समतल इस फॉर्म में नहीं है, क्यों, ये जो ये था हमारा कितना चाहिए, 6 से बनाने के लिए इसको क्या कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। जैसे ही 2 से भाग देंगे तो ये हमारा 6 बन जाएगा। 6 बनते ही हम उससे क्या कर लेंगे, तुलना कर सकते हैं। तो b बराबर -7 और c बराबर 10 आ जाएगा। जैसे इनकी वैल्यू आ गई, हम क्या कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी कर देंगे, 14 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन में क्या दे रखी है, एक रेखा एल दे रखी है। तो रेखा के समीकरण के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और उसके क्या चाहिए, दिक् अनुपात चाहिए। तो क्वेश्चन में पॉइंट तो दे दिया, आगे क्या बोल रही है, इस रेखा को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है और इस समतल के क्या है, समांतर है। तो हम क्या करेंगे, इस समतल पे सॉरी इस रेखा पे हम क्या मान लेते हैं, एक पॉइंट ले लेंगे। हम क्या ले लेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे। कैसे लेंगे, बराबर लेमडा लेके। तो पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा
+2, 4 लेमडा +3। और हम मान लेंगे यही हमारा क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है। तो हमें क्या मिल गया, हमारी रेखा पे 2 बिंदु मिल गए, एक बिंदु ये रहा और दूसरा क्वेश्चन में दिया गया। जैसे रेखा पे 2 बिंदु मिले, इसके हम क्या निकाल सकते हैं, दिक् अनुपात निकाल सकते हैं। तो दिक् अनुपात क्या आ जाएंगे, 2 लेमडा +1 - 0, 3 लेमडा +2 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 लेमडा +1 और क्या आ जाएगा 4 लेमडा +1। अब हमारी क्या आ गए, रेखा के दिक् अनुपात क्या आ गए, 2 लेमडा +1, 3 लेमडा +1, 4 लेमडा +1। तो पॉइंट हमें था ही, है ना। अब दिक् अनुपात में कौन फंसा हुआ है, लेमडा। लेमडा निकालने के लिए इसने आगे क्या दे रखा है कि ये जो रेखा है ना, इस समतल के क्या है, समांतर। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, रेखा अगर समतल के समांतर है तो इसके अभिलंब क्या हो जाएगी, लंबवत। तो इसके अभिलंब के दिक् अनुपात क्या है, 2, 1 और -3। तो अभिलंब के दिक् अनुपात क्या है, 2, -1, 2, 1 और -3, 2, 1 और -3। ये किसके दिक् अनुपात है, उस समतल के अभिलंब के। ये किसके दिक् अनुपात है, हमारी रेखा के। ये दोनों क्या एक दूसरे के लंबवत हैं। लंबवत हैं तो इनका गुणन 0 कर देंगे। तो 2 × 2 लेमडा +1, यहाँ से 3 लेमडा +1 -3 × 4 लेमडा +1 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जैसे ही 0 करेंगे यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकल के आएगी 0। ठीक है, जैसे ही लेमडा की वैल्यू 0 आई, हमारे क्या आगे रेखा के दिक् अनुपात। दिक् अनुपात हमारे क्या बन जाएंगे, 1, 1, 1। और इस पे एक पॉइंट हमें पहले ही क्वेश्चन में दे रखा था, 0, 1, 2। पॉइंट क्या था, 0, 1, 2। तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, रेखा की समीकरण आ जाएगी। रेखा क्या आ जाएगी, x - 0/1, y - 1/1 और z - 2/1। ये हमारी वो रेखा आ गई जिसकी इसने बात की। आगे क्या बोल रहा है, तब बिंदु P की इस रेखा से क्या निकालनी है, दूरी। तो बिंदु की क्या निकालनी है, दूरी। ये हमारी रेखा है, ये हमारा बिंदु P है। रेखा के दूरी निकालने के लिए इस पे ये जो लंबवत यहाँ पे पॉइंट होगा Q, तो हम क्या करेंगे, इस पे क्या मान लेंगे, पॉइंट Q मान लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इसके दिक् अनुपात और PQ रेखा के दिक् अनुपात का आगे गुणन 0 कर देंगे। तो सबसे पहले इस रेखा पे क्या मान लेते हैं, पॉइंट Q मान लेते हैं। Q मानने के लिए बराबर क्या लेते हैं, म्यू। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, म्यू +1 और म्यू +2। तो हमारी PQ अगर रेखा माने, PQ रेखा के दिक् अनुपात क्या आ जाएंगे, क्योंकि P हमारे पास ऑलरेडी है तो इसके दिक् अनुपात क्या आ जाएंगे, म्यू -0, म्यू +1 -1 तो म्यू। हमारी जो PQ रेखा है उसके दिक् अनुपात क्या आ गए, म्यू। ओके, आई थिंक कहीं न कहीं हमारे क्या हुई है, गड़बड़ हुई है। ये पॉइंट वो है जो जिसका में ये तो रेखा पे था, तो हमारा P पॉइंट ये नहीं है। P पॉइंट हमारा क्या है, P पॉइंट हमारा है 1 - 9, 2। P पॉइंट हमारा 1 - 9, 2। तो दिक् अनुपात ये नहीं आएंगे, है ना। दिक् अनुपात हमारे क्या आ जाएंगे, म्यू -1, म्यू +1 - 9 करेंगे तो -8 बच जाएगा और क्या बच जाएगा, म्यू बच जाएगा। क्या हमने सही किया है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, है ना। तो म्यू +1, ओके। ये म्यू +1 में से -9 करेंगे तो प्लस बन जाएगा ना, हाँ +10 हो जाएगा। ओके, ये +10 हो जाएगा और म्यू +2 - 2 ये म्यू हो जाएगा। ठीक है, ये दिक् अनुपात आ गए किसके, रेखा के। तो ये हमारी रेखा L, इसके लंबवत रेखा ये PQ। इसके दिक् अनुपात 1, 1, 1 पहले ही निकाल चुके हैं। इसके हमने अभी निकाले, क्या क्या है, म्यू -1, म्यू +10 और म्यू। अब दोनों क्या है, लंबवत है तो इनका गुणन 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही म्यू की वैल्यू आई, हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। Q में जैसे ही म्यू रखेंगे तो हमारा पॉइंट हो जाएगा -3, -2, -1। P हमारे पास ऑलरेडी है, तो रेखा से दूरी क्या हो जाएगी, PQ का स्क्वायर निकाल लेते हैं। रेखा से दूरी क्या हो जाएगी, PQ का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 1 - 3 तो 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 9। दोनों को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 74। तो रेखा से दूरी क्या हो जाएगी, √74 हमारी क्या हो जाएगी, रेखा से इस पॉइंट की दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन में हमें रेखा L नहीं दी थी, तो सबसे पहले हमने क्या रखी, रेखा L निकाली। फिर उस बिंदु से हमने क्या किया, उस पर लंब डाला, हमने Q पॉइंट माना, दोनों के दिक् अनुपातों का गुणन 0 किया, वहाँ से म्यू की वैल्यू आई, पॉइंट आ गया। पॉइंट आते हमने क्या किया, दूरी का फॉर्मूला निकाला, हमारी क्या आ गई, PQ आ गई।
तो ये था हमारा आज का वीडियो किस पे, त्रिविमीय ज्यामिति पे, जिसमें हमने देखा कि दो रेखाओं के बीच हम क्या निकाल सकते हैं, न्यूनतम दूरी, समतल की समीकरण कैसे निकालनी हो, रेखा दे रखी हो दो रेखाएं तो तीसरी रेखा की समीकरण कैसे निकालनी हो, उनका प्रतिच्छेद बिंदु हमने देखा है ना, दो समतल के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाला समतल भी हमने देखा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।